आज हम कंपनी विधि के अंतर्गत अंशों के निर्गमन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि अंश क्या है। कंपनी की पूंजी निश्चित राशि की अविभाज्य इकाइयों में बटी रहती है और ऐसी प्रत्येक इकाई को अंश कहा जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 246 के अनुसार अंश से आशय कंपनी की पूंजी के अंश से है और इसमें स्टॉक भी सम्मिलित है। कंपनी अधिनियम की धारा 44 के अनुसार अंशों या ऋण पत्रों को ऐसी अंतरणीय चल संपत्ति माना गया है जिन्हें कंपनी के अंतर नियमों में उपबंधित प्रक्रिया से अंतरित किया जा सकता। अंश ऐसा अधिकार होता है जो अंशधारी को कंपनी के चालू रहने के दौरान अर्जित लाभ में से हिस्सा प्राप्त करने की पात्रता दिलाता है तथा कंपनी के परिसमापन की स्थिति में कंपनी की आस्तियों में से हिस्सा लेने के लिए अधिकृत करता है। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 76 के प्रयोजन के लिए अंशों को माल माना गया है। अतः अंश ऐसी संपत्ति है जिनका क्रय विक्रय किया जा सकता है तथा जिन्हें बंधक भी रखा जा सकता है। अंशों को मृत्युपत्र द्वारा वशियत के रूप में अंतरित भी किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा 45 के अनुसार प्रत्येक अंश का एक निश्चित क्रमांक भी होता है जो उसके अंश प्रमाण पत्र पर अंकित किया जाता है। अतः अंश प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रपत्र है जो अंशधारियों के अंश संबंधी अधिकार का प्रत्येक साक्ष्य होता है। इश्यू ऑफ शेयर। कंपनी को अपने अंशों का निर्गमन करने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी विवरणिका के द्वारा जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित करे। कंपनी अपनी विवरणिका के साथ ही अंशों के लिए आवेदन पत्र भी वितरित करती है। विवरणिका के निर्गमन के पूर्व कंपनी को किसी अनुसूचित बैंक में अपना खाता खोलना आवश्यक होता है ताकि आवेदन पत्र पर प्राप्त होने वाली राशि को उस बैंक में जमा किया जा सके। यदि 120 दिन बीत जाने पर भी कंपनी को आवेदकों से न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं होती है तो अंशों के लिए आवेदकों से प्राप्त संपूर्ण धनराशि उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। अंश क्रय करने के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर अपने आवेदन कंपनी को प्रेषित करता है। ये आवेदन पत्र अंश क्रय करने के प्रस्ताव माने जाते हैं जिनको कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक होता है। आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया को ही आवंटन कहते हैं। यदि कंपनी में विभिन्न प्रकार के अंशों का निर्गमन किया हो तो विभिन्न प्रकार के अंशों के आवेदन के प्रति अलग अलग रंग के प्रार्थना पत्र भेजना सुविधाजनक होगा। आवेदनकर्ता इन आवेदन पत्रों को आवेदन राशि के साथ कंपनी के बैंकर के पास भेजकर रसीद प्राप्त करती है तथा बैंक में आवेदन राशि जमा करके रसीद को प्रार्थना पत्र सहित कंपनी को भेजते हैं। कंपनी द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करने की एक अंतिम तिथि निश्चित की जाती है अथवा न्यूनतम पूंजी के आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने पर आवेदन लेना बंद कर दिया जाता है तथा उसके किसी भी आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे आवेदन आते हैं उनकी प्रविष्टि अभिधान सूची में की जाती है। विभिन्न प्रकार के अंशों की
अलग अलग अभिधान सूची बनाई जाती है, जिसमें आवेदन क्रमांक, तिथि, प्रार्थी का नाम, पता, व्यवसाय, याचित अंश प्राप्त, आवेदन राशि आदि का विवरण दिया जाता है। ये सूची आवेदन की अंतिम तिथि अथवा न्यूनतम याचित पूंजी प्राप्त होने तक खुली रहती है। इस प्रकार न्यूनतम प्रार्थित पूंजी के आवेदन पत्र आ जाने पर निदेशक आवेदकों में अंशों का आवंटन करते हैं। यदि अंशों के आवेदन पत्र के साथ आवेदन राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह वैध प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। अंश जारी करने के लिए कंपनी को निश्चित प्रक्रिया का अनुपालन करना आवश्यक होता है। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित है। प्रारंभिक निर्णय लेना। अंशों को जनता द्वारा क्रय हेतु जारी करने के पहले कंपनी के प्रवर्तकों या निदेशकों को उनके प्रारंभिक निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे कुल कितनी पूंजी एकत्रित की जाए, वह किस वर्ग के अंशों में विभक्त हो तथा किस समय जारी की जाए। दूसरा, पूंजी निर्गमन नियंत्रण की अनुमति प्राप्त करना। प्रत्येक कंपनी को नई पूंजी एकत्रित करने के लिए कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। आवश्यक प्रारंभिक कार्रवाई पूर्ण हो जाने के पश्चात कंपनी को अपने अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त करने के लिए बैंकरों की नियुक्ति करने तथा अंडरराइटर तथा दलालों की नियुक्ति भी करनी पड़ती है। कंपनी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार अंडरराइटर तथा दलालों के शेयर बिकवाने के प्रतिफल में दिया जाने वाला कमीशन कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होना चाहिए। यदि अंश जनता में जारी किए जा रहे हो तो कमीशन की ये राशि कंपनी द्वारा प्रसारित की गई विवरण पत्रिका में स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए। कंपनी द्वारा अंडरराइटर्स और दलालों के साथ किए गए कमीशन संबंधी समझौते की एक प्रतिलिपि विवरण पत्रिका के साथ रजिस्ट्रार को प्रेषित की जानी चाहिए। कंपनी को अपने अंश जनता को निर्गमित करने के पहले कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में इसका सूचीयन करना अनिवार्य होगा तथा प्रति सदाई यानी पेमेंट में विलंब की दशा में अनवांछित निवेशकों का निर्धारित दर से ब्याज भी देना होगा। विवरणिका जारी करना। कंपनी द्वारा अपनी विवरणिका जारी करती है। अंश खरीदने के लिए आवेदन फार्म विवरणिका के साथ ही संलग्न रहता है। विवरणिका में अंशों के निर्गमन की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाता है।